तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल इरफान द एक्सप्लोरर पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान है और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप मैथ्स की तैयारी कैसे करें जिससे आपको मैथ्स में 100% मार्क्स आ सके। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा खुद 10th के मैथ्स में 92% मार्क्स आए थे और 12th के मैथ्स में 100% मार्क्स आए हैं। मैं आपको ये इसलिए बताया हूँ जिससे आप लोगों को बिलीव हो सके कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज 4 टिप्स बताऊँगा जिसको आप अपना कर मैथ्स में टॉपर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1 है चैप्टर वाइज फार्मूला। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई भी मैथ का बुक बना रहे हैं तो उसमें चैप्टर तो होता ही है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है, ठीक। आप उसमें क्या करते कि उसको आप बनाते, उसमें जो सवाल होता है उसमें फार्मूला यूज करके उस सवाल को हल करते हैं। तो त्रिकोणमिति चैप्टर में जितना सवाल हम बनाए हैं और उस जितना सवाल बनाने में जितना फार्मूला को हम यूज किए हैं उस फार्मूला को एक अलग कॉपी खरीद कर और उसमें नोट कर लेंगे। सबसे पहला काम यही करना है। इसी प्रकार आप जितना चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में उन सभी चैप्टर का फार्मूला निकाल कर दूसरे कॉपी में नोट कर लेना। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब टेस्ट देने जाइएगा तो उसमें आपका समय का बचत होगा। और टिप्स नंबर 2 ये है कि प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि मैथ्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। आप अगर मैथ्स जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी जागेगा और इंटरेस्ट भी जागेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग में पढ़ते होंगे वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है तो उसको आप अपने घर पे बिना देखे बनाना है। आप बनाइएगा तो आपके अंदर मैथ्स के प्रति रुचि बनेगा। तो ये तो हो गया कि प्रैक्टिस करना है तो कैसे करना। अब चलेंगे अगले टिप्स पर। टिप्स नंबर 3 कि टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपको टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है। आपको कोचिंग में टेस्ट हो या फिर इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो या फिर ऑनलाइन हो, आपको हर टेस्ट देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपके अंदर का डर नहीं हटेगा। टेस्ट देने का मतलब ये है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर का टेस्ट है तो आप जब तक उस टेस्ट को नहीं दीजिएगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इस चैप्टर का में कितना नॉलेज है या फिर कितना पकड़ है। तो आपको टेस्ट देना है हर वीक या फिर मंथली भी होता होगा तो मंथली भी देना। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि टेस्ट तो देंगे लेकिन टेस्ट में पढ़ के क्या जाएंगे ये जानना है। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि मैथ्स का जो सवाल होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। अगर पढ़ने बैठ जाए तो दिन से रात हो जाएगा लेकिन वे ख़त्म नहीं होगा और भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है इसमें। तो इसीलिए हम आपको क्या बोले थे कि फार्मूला वाइज अलग अलग कॉपी में लिख लेने के लिए। तो क्या करना है कि टेस्ट देने से पहले आपको जो फार्मूला आप अलग कॉपी में बनाए हुए हैं उन सभी फार्मूलों को पहले तो पढ़ना है और सभी फार्मूला पर एक एक क्वेश्चन बना के देखना है जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये कर लिए उसके बाद आप टेस्ट देने जाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि टेस्ट देना है तो कौन सा तैयारी करके जाना है टेस्ट देने, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप टेस्ट दिए और टेस्ट में आप जैसे 100 मार्क्स का टेस्ट है उसमें आपका नंबर आ गया 80, तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा 20 नंबर छूट गया। आपको इस पे ध्यान देना है कि वो 20 नंबर कटा है तो किस कारण से कटा है और कौन सा हम गलती किए जो वो 20 नंबर कट गया। तो अगली बार आपको ये ध्यान रखना है कि जो 20 नंबर कटा है तो कहाँ कटा है उसको सुधारना है और अगली बार उससे ज़्यादा नंबर लाना है। और चौथा टिप्स ये है कि गलती करने से डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक आपसे कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब जब आप गलती कीजिएगा तब तक आपको एक नया सीख मिलता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं और एक बार में जब नहीं बनता है तो उसको दोबारा प्रयास कीजिए। ये नहीं सोचे कि अब एक बार में नहीं बना तो वो नहीं बनेगा। उसको दोबारा प्रयास कीजिए और उस गलती को देखिए कि मैंने गलती कहाँ किया था, उसको सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, यही 4 टिप्स थी जिसको आप अपना कर अपने मैथ्स को वीक से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी को अपना कर मैं भी अपने मैथ्स वीक था तो उसको स्ट्रॉन्ग करके मैं मैथ्स में फुल मार्क्स पाया।
तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।